नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 10-15 दिनों में जिस तरीके से काफ़ी सारे मामले आए हैं जिसके अंदर ईडी ने नए-नए स्टार्टअप पे जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप हैं उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर की है या कई जगहों पे छापेमारी भी करी है। जैसे कि प्रोवो में हमें इस तरीके का केस देखने को मिला जिनके गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में ईडी ने रेड करी और उसके बाद लगभग 284 करोड़ के उनके एसेट्स से उनको सीज़ कर दिया। अब ये प्रोवो जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और उसकी जगह पे किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे थे। उसके अलावा मिंत्रा पे भी 2-3 दिन पहले ही जिस तरीके से खबर आई कि वो वायलेशन ऑफ एफडीआई नॉर्म्स कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा अभी आज ही ईडी ने जिस तरीके से कंप्लेन रजिस्टर की है सिग्मा टेक्नोलॉजीज़ के अगेंस्ट में, जो कि जिनके जो मामला है लगभग 913 करोड़ रुपए का, वो भी एफडीआई के नॉर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन है या वायलेशन है। और उसके अलावा हमें अभी रिसेंटली ओटीपी नाम की जो स्टार्टअप है वो देखिए किस तरीके से उसके ऑपरेशंस बिल्कुल बंद हो गए 400 करोड़ रुपए की फंडिंग लेने के बावजूद भी। और वो उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स या एक तरीके से जो भी वो पर्टिकुलर ऐप या वो सब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं उन सब का पैसा क्या हुआ। और उसके अलावा कॉइनडेस्क का हमें देखने को मिला कि लगभग 380 करोड़ रुपए करीब उनके ऑपरेशनल अकाउंट से हैकर्स ने हैक कर लिए और उस पैसे का अब तक कोई हिसाब किताब हो नहीं पाया। तो एक काफ़ी बड़ी बहस उठ पड़ी है कि जिस तरीके से हमारे देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इकोसिस्टम, वो किस तरीके से एक तरीके से डेवलप हुआ है या किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे डायरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे लोगों की इक्विटी होती है। सिर्फ फाउंडर्स और को फाउंडर्स ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब हम इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन देखते हैं तो ये जब भी कंपनीज बनी या एक तरीके से ये रजिस्टर हुई, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत इनको किसी ने प्री सीड फंडिंग दी आइडिया स्टेज पे, भले ही सीड स्टेज पे, और उसके बाद सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग मिली। तो काफ़ी सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इस तरीके की सारे स्टार्टअप्स के एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं या डायरेक्टरशिप लेवल पे हैं। तो उन सब का इन्वॉल्वेंस या उन सब का एक तरीके से रेलिवेंस इस पर्टिकुलर तरीके का काम करने के स्टार्टअप पे, क्योंकि अगर कोई भी स्टार्टअप अगर कुछ बोल कर मार्केट में आई है या जिस तरीके से रजिस्टर हुई है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर में रजिस्टर हुई है, उसके अलावा अगर वो और रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन कर रही है, तो ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं या जितने भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्या इनका इस तरफ ध्यान नहीं है? क्या ये स्टार्टअप्स कोई ऑडिट्स नहीं करवाते? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिससे इनका कोई ऑडिट्स नहीं होता, तो अगर ऐसा ऑडिट्स होता है तो उन सब में इस तरह की खामियां क्यों नहीं देखने को मिलती? जब तक ईडी की पर्टिकुलर रेड नहीं होती या ईडी इस तरीके के मामलों को देख के उस पर्टिकुलर के एसेट सीज नहीं करता या रेड नहीं करता, तब तक ये सब स्टार्टअप्स किस तरीके से काम करते रहते हैं? क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब डायरेक्टर्स की है जिनका इक्विटी बेस्ड इन सब स्टार्टअप में पैसा लगा हुआ है? क्या ये सब कुछ ठीक है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? इसलिए मैंने शुरुआत से इन सब चीज़ों के लिए बोला है कि रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।